दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस मणिपुर की जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इग्नोर कर दिया और पॉलिटिक्स ने डस्टबिन में डाल रखा है। 3 साल हो गई है, फिर भी आज भी मणिपुर की सड़कें गोलियों की आवाज से गूंज रही है। लोग हाथ उठा के शांति की भीख मांग रही है, पर मिल क्या रहा है? सिर्फ मौत। अभी लग रहा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, पर 17 अप्रैल 2026 के रात जो हुआ उसने पूरी देश की रूह कांपा दी। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी गांव ट्रोंगलावी में एक घर के अंदर 5 साल की मासूम बच्चा और उसकी 5 महीने की छोटी सी बहन अपनी माँ के साथ सो रही थी। रात के करीब 1 बजे एक इम्प्रोवाइज रॉकेट सीधा उनके घर पे गिरता है। दोनों बच्चे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए और उनकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। ये कोई आम अटैक नहीं है दोस्तों। 3 किलोमीटर दूर से रॉकेट दागा गया था। इसका मतलब समझते हो? इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग और टेक्निकल वेपन इन्वॉल्व थे। क्या हम वही 21st सेंचुरी के इंडिया में रहते हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मणिपुर की जियोग्राफी ही उसकी सबसे बड़े कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो, मणिपुर की एरिया को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हिली एरिया एंड द वैली। यहाँ मीठी कम्युनिटी रहती है, मेजोरिटी हिंदूज है जो पॉपुलेशन का अराउंड 60% है, और दूसरी तरफ 90% जो एरिया है वो है हिल्स एरिया। यहाँ पर कुकी एंड नागा ट्राइब्स रहती है जो मोस्टली क्रिश्चियन है एंड जो अराउंड 40% है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिलिट डोमिनेट है, पर वो हिल में जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि वो ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया है। 2023 में हाईकोर्ट ने बोला है कि मिलिट्स को अभी एसटी स्टेटस मिलेगा, जो रिजर्वेशन होता है वही मिलेगा उनको। बस वही से आग लग गई। कुकिस को लगा उनकी सर्वाइवल खतरे में है, उनकी जॉब चली जाएगी, उनकी ज़मीन खतरे में है। यहाँ डिबेट सलूशन के बारे में नहीं है, बल्कि मेरा हक ज़्यादा है या तेरा हक लिए शुरू हुई है, और बीच में पीस रही है आम जनता। देखो, 3 मार्च 2023 में ट्राइबल सॉलिडरी मार्च के बाद में जो दंगा शुरू हुई है वो अभी तक रुकी नहीं है। 4000+ वेपन्स एंड 6 लाख ऑफ एमो लूट लिया गया। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लोग एक दूसरे को मार रहे थे। पता नहीं चल रहा था कौन रक्षक और कौन भक्षक। क्या आपको 2023 का वायरल वीडियो याद है? 2 औरतों को नंगा करके रास्ते में घुमाया गया था। पूरी दुनिया ने तब भारत की थू की थी। तब जाके पीएम ने मणिपुर के बारे में मुंह खोला था। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। 2024 की इलेक्शन में बीजेपी दोनों सीट हार गई थी। नीतीश नाराज थे और कुकीज तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। देखो, फाइनली 2025 के फरवरी मंथ में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। सीएम वीरेंद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया। 1 साल तक सेंट्रल के डायरेक्ट कंट्रोल में था। फिर 1 साल के बाद 4 फरवरी 2026 में नया सीएम आया, ओमनम खेमचंद सिंह। Uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as the Chief Minister of the State of Manipur. उनका अप्रोच अलग था। वो पहले मिटी लीडर बने जो रिलीफ कैंप तक गए हैं। डायलॉग शुरू किया 21 मार्च, जो डायरेक्ट मीटिंग करवाई। सबको लगा पीस इज कमिंग, लेकिन तभी वो 7 अप्रैल वाला रॉकेट अटैक हो गई। ऐसा लगता है जैसा कोई रीसेट बटन दबा दिया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, ये शांति क्यों नहीं होने दे रहे हैं? फॉलो द मनी बॉस। मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लेओस, थाईलैंड जो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कॉरिडोर हैं। जब से म्यांमार में सिविल वॉर शुरू हुई है, ड्रग कॉरिडोर मणिपुर की तरफ थोड़ा सा खिसक गया है। लोकल गैंग्स और आर्म ग्रुप को ये कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है, क्योंकि जब तक दंगे रहेंगे तब तक बॉर्डर पे सिक्योरिटी वीक रहेगी और उनका धंधा चलता रहेगा। उन्हें बच्चों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो वेस्ट बंगाल की इलेक्शन में बिजी है। कहा मोदी जी ने झालमुड़ी खाए। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया को वोट दिखते हैं, लोग नहीं दिखते, ठीक है?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन मणिपुर की बेटियां और बच्चे 3 साल से कैंप में रह रहे थे, उनका क्या? Worried about my home. I'm worried that they will burn up our house, and my father, my brother, they're still there. उस लोगों ने भी बहुत तंग किया है, हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। हम रसिया और यूक्रेन के वॉर में विश्वगुरु बन के पर अपने ही देश में 38 लाख लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बट ये सिर्फ एक स्कैम है। जब अब मणिपुर की हालत देखोगे, 7 अप्रैल की अटैक के बाद अब मणिपुर में फिर से कर्फ्यू है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, महिलाओं ने टॉर्च रेल निकलना शुरू कर दिया। होम मिनिस्टर कह रहे हैं बंगाल इलेक्शन के बाद फोर्स भेजेंगे, मतलब प्रायोरिटी एकदम साफ है। अभी मणिपुर को फोर्स नहीं, जस्टिस और एम्पैथी चाहिए। कब तक हम अपने ही भाई बहनों को मरते हुए देखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मणिपुर में कभी शांति होगी या ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाएगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना और आप इस वीडियो पे इतना शेयर करिए ताकि ये साइलेंट इशू बुझने लगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।